हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 6.3 आरंभ करेंगे। चलिए उसके प्रथम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित असमीकार निकाय को आलेखीय विधि से हल कीजिए। और यहाँ पर आपके पास देखिए दो असमीकाएं दी हुई हैं। एक दी हुई है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 और एक आपको दी हुई है y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो देखिए सबसे पहले तो आप असमीका लिख लीजिएगा और आपके पास दूसरी असमीका दी हुई है y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो देखिए अगर आपने असमीका को आलेखीय विधि से एक्स वाई समतल पर अगर आपको ड्रॉ करना था तो आपने पिछली प्रश्नावली में सीखा था। तो चलिए सबसे पहले तो उनको ही ड्रॉ किया जाता है, अर्थात आप इनके समीकरण बनाओगे। तो इसका समीकरण आपके पास बन जाएगा x बराबर 3 और इसी तरीके से इसका समीकरण आपके पास बन जाएगा y बराबर 2। तो चलिए बनाते हैं। तो आपने एक x अक्ष बना दी और इसी तरीके से आपने एक y अक्ष भी बना दी है। अब आप देखो कि आपको x बराबर 3 ये वाली रेखा खींचनी है। तो x बराबर 3 वाली रेखा तो आपके पास कुछ ऐसी आ जाएगी। ये आपने x बराबर 3 वाली रेखा खींच दी है, 3,0 वाला बिंदु होगा। अब आपने देखा ये जो रेखा है वो तो एक्स वाई समतल को दो भागों में विभाजित कर रही है। एक तो देखिए इधर की तरफ आएगा और एक बाईं तरफ बेसिकली आएगा। तो अब आपको कौन सा लेना होगा? तो अब आप मूल बिंदु की स्थिति देखेंगे इसके सापेक्ष। तो देखो 0,0 से आप पुट करके देखोगे तो इसमें आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और आपको पता लगा ये तो बिल्कुल ही असत्य है क्योंकि 0 तो 3 से बड़ा होता ही नहीं है। इसका मतलब आपको वो वाला क्षेत्र लेना है जिसमें 0,0 नहीं आता हो। अर्थात आप देखिए कौन सा वाला क्षेत्र ले लेंगे। ये तो x बराबर 3 वाली लाइन थी, इसका मतलब आप ये वाला क्षेत्र ले लेंगे। ये आपने x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का क्षेत्र बना दिया। अब बात आती है y बराबर 2 वाली लाइन खींचने की भी। तो y बराबर 2 आप लाइन ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसी आएगी। अब इसमें भी आप देख रहे हो कि ये भी एक्स वाई समतल को देखिए दो भागों में विभाजित कर रही है। एक तो देखिए ऊपर का भाग होगा, एक नीचे की तरफ का भाग, ये सब भाग होगा। तो अभी आपको ये चेक करना है कि आपको कौन सा लेना है। तो आप मूल बिंदु से देखेंगे इसे। तो यहाँ 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा क्योंकि आप एक्स और वाई दोनों का मान 0 लगाएंगे और आपको समझ में आएगा ये भी आपके पास असत्य ही है क्योंकि 0 2 से कभी भी बड़ा और बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब आपको वो वाला क्षेत्र लेना है जिसमें 0,0 नहीं आता हो। तो देखिए वो वाला क्षेत्र तो आपके पास ये वाला हो जाएगा। तो अभी आपसे बोला गया था कि आपको तो दोनों को हल करना है। इसका मतलब आपको दोनों क्षेत्रफल का उभयनिष्ठ भाग देखना है। तो देखिए उभयनिष्ठ भाग केवल हमको इतना भाग मिल रहा है। ये देखिए मैं इससे कर रहा हूं क्योंकि इसमें हमारे दोनों रीजन हमारे पास आ रहे हैं। हमारे पास देखिए नीली वाली लाइन भी आ रही है, हरी वाली लाइन भी आ रही है। अर्थात हमारे पास इन दोनों का उभयनिष्ठ रीजन लेना है, इन दोनों का उभयनिष्ठ क्षेत्र लेना है। तो देखिए ये मैंने पीले से दर्शा दिया है। तो ये वाला जो क्षेत्र होगा वो अपना इस भाग का उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 में आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित असमीका निकाय को आलेखीय विधि से हल कीजिए। और आपके पास देखिए तीन असमीकाएं दी हुई हैं। एक है 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 12, दूसरी है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और तीसरी है y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो देखिए सबसे पहले तो आप 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 12 लिख लो। आपने दूसरी असमीका भी लिखी तो वो है आपके पास x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और तीसरी असमीका है y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब आप इनको समीकरण बना के इनकी लाइन बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आप एक्स वाई समतल बनाएंगे। तो हमने एक्स अक्ष बना दिया और एक वाई अक्ष भी हमने यहाँ पर बना दिया है। अभी आप ये देखो कि अगर आपको ये वाली लाइन बनानी है तो मतलब आपको 3x प्लस 2y बराबर 12 वाली लाइन बनानी है। इसका मतलब यदि आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो आपको देखिए 2y बराबर 12 अर्थात y बराबर 6 मिल जाएगा, अर्थात 0,6 एक बिंदु आ जाएगा। और अगर आप y की वैल्यू 0 रखोगे तो आपको देखिए 3x बराबर 12 बनेगा अर्थात x बराबर 4। इसका मतलब 4,0 भी एक बिंदु आपको मिलेगा। तो अभी आप देखो 4,0 बिंदु जैसे यहाँ पर हमने मान लिया और 0,6 कहीं यहाँ पर होगा। तो अगर आप इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो आपको 3x प्लस 2y बराबर 12 ये वाली लाइन मिल जाएगी। अब आपने देखा कि ये जो लाइन है अब आपको तो इस असमीका को दिखाना था। तो अब आप 0,0 पुट करके देखते हैं। 0,0 से पुट करके अर्थात आपको ये देखना है कि मूल बिंदु किधर की तरफ आएगा। तो
आप जीरो और जीरो लगाएंगे तो जीरो प्लस जीरो लेस देन इक्वल टू 12, तो जीरो लेस देन और इक्वल टू 12। इसका मतलब क्या जीरो 12 से छोटा या 12 के बराबर होता है? तो हाँ, बिल्कुल सत्य कथन है ये, क्योंकि जीरो तो 12 से छोटा होता है। इसका मतलब आपको वो क्षेत्र ले लेना है जिसमें मूल बिंदु समाहित होता है। तो देखिए मूल बिंदु तो इधर ही की तरफ आ रहा है, अर्थात इधर वाला पूरा क्षेत्र ले लेंगे। तो आपने 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 12 ये वाला क्षेत्र तो दर्शा दिया है। चलिए अब बात करते हैं कि आपको x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ये वाला भी दर्शाना था, अर्थात अब आपको x बराबर 1 वाली लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो देखिए x बराबर 1 वाली लाइन तो आपके पास कुछ यहां पर आएगी, ये और ये 1,0 हो जाएगा। फिर आपको देखना है कि ये कौन सा रीजन आएगा, ये तो अभी आपने लाइन बनाई है x बराबर 1 वाली। अब आप 0,0 से दोबारा चेक करेंगे तो आप देखेंगे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये बिल्कुल ही असत्य कथन है। इसका मतलब आपको वो वाला क्षेत्र लेना है जिसमें मूल बिंदु समाहित नहीं होता है, अर्थात देखिए मूल बिंदु समाहित नहीं होता है, अर्थात इसका मतलब आपको ये वाला रीजन लेना होगा। तो देखिए ये रीजन आपका x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 का आ गया। अब इसी तरीके से आपकी बारी है y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 की। तो देखिए y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 यदि आप बनाएंगे तो आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा, ये लाइन आपके पास y इक्वल टू 2 की आ गई। अब आपको देखना होगा कि कौन सा रीजन आपको लेना है। तो अभी आप इसमें 0,0 दोबारा लगा के देखेंगे और देखेंगे कि मूल बिंदु किधर की तरफ आता है, तो आपको मिलेगा 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। फिर आपने देखा क्या ये कथन सत्य है, तो आपको पता लगा कि नहीं, ये कथन तो बिल्कुल ही असत्य है, क्योंकि 0 तो हमेशा 2 से छोटा होता है, यहाँ पर तो बोला गया है बड़ा है, तो ये असत्य कथन है। इसका मतलब आपको वो वाला क्षेत्र लेना है जिसमें 0,0 नहीं आता हो। तो देखिए आप ये वाला क्षेत्र यहाँ पर ले लेंगे। तो अब आपको ये देखना है कि जो आपने तीनों क्षेत्र बनाए हैं तीनों समीकरणों के, उन तीनों में कॉमन क्षेत्र कौन से आ रहे हैं। तो आप देख रहे हो ये जो क्षेत्र है, ये इतना वाला क्षेत्र, ये जो मैं पीले पेन से बना रहा हूं, यही क्षेत्र आपका तीनों में कॉमन है। इसका मतलब आपका ये वाला क्षेत्र ही उत्तर हो जाएगा। अब आप यहां पर देख रहे हो कि तीनों में बराबर का चिन्ह तो लगा हुआ ही है, आप देख सकते हैं। इसका मतलब इनकी जो बाउंड्री पर पॉइंट्स आ रहे होंगे, इनकी जो सीमा पर पॉइंट्स आ रहे होंगे लाइन पर, वो भी आपके उत्तर में हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका प्रश्न संख्या 2 भी हल हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या 3 पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित असमीका निकाय को आलेखीय विधि से हल कीजिए, और आपके पास असमीकाएं दी हुई हैं 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और 3x प्लस 4y लेस देन 12 है। तो अभी आप देखो कि आप सबसे पहले तो असमीका लिख लो, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 और आपके पास दिया हुआ है 3x प्लस 4y लेस देन 12। इसका मतलब आपको ये दोनों रेखाएं एक्स वाई समतल पर बनानी होंगी। तो देखिए रेखाएं कौन सी होंगी, 2x प्लस वाई बराबर 6 और एक है 3x प्लस 4y बराबर 12, क्योंकि रेखा बनाने के लिए आप समीकरण बना लेते थे, अर्थात जहां भी असमीका का चिन्ह होता था वहां पर आप बराबर लगा देंगे। तो देखिए यहां पर असमीका का चिन्ह था तो आपने यहां बराबर लगा दिया, यहां पर असमीका का चिन्ह था तो आपने यहां पर बराबर लगा दिया है। अब देखिए अब हम एक्स वाई समतल पर इनको बनाएंगे, तो आपने एक्स अक्ष और वाई अक्ष भी बना दी है। अब यहां से आप देखो कि अगर आपको 2x प्लस वाई बराबर 6 इस वाली लाइन को बनाना है तो आपको दो बिंदु चाहिए होंगे। तो अगर आपने x को 0 रखा तो आप देखिए y का मान 6 आ जाएगा, और अगर आपने y को 0 रखा तो आप देख सकते हैं 2x बराबर 6 अर्थात x का मान 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3,0 एक बिंदु होगा और एक बिंदु आपके पास 0,6 होगा जो इस लाइन पर आपके पास आएगा। तो देखिए अगर आप इनको बनाएंगे तो यहां से आप इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, तो आपने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, देखिए आपके पास एक लाइन आ गई। तो आप देख रहे हो कि आपको तो ये वाली लाइन एक्स वाई समतल को दो भागों में विभाजित कर रही है, एक ये वाला भाग और एक इधर की तरफ वाला भाग। तो अब आपको चेक करना है कि आपको कौन सा भाग लेना है। तो अभी आप 0,0 से पुट करेंगे और आप चेक करेंगे कि 0,0 अर्थात मूल बिंदु किधर की तरफ आता है। तो आप एक्स और वाई दोनों की जगह 0 रख दो, तो आपके पास आ जाएगा 0 प्लस 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 आया। तो यहां से समझ में आया ये कथन तो बिल्कुल ही असत्य है,
क्योंकि 0 6 से बड़ा तो होता ही नहीं है। इसका मतलब आपको वो वाला भाग लेना है जिसमें मूल बिंदु समाहित नहीं होता, अर्थात आपको देखिए ये वाला भाग ले लेना है। तो ये वाला भाग आपकी पहली असमिका वाला क्षेत्र तो आ गया है। अब हम दूसरी असमिका की बात करते हैं। तो दूसरी असमिका की बात करने में आपको जो दूसरा समीकरण है वो 3x + 4y = 12 है। तो अगर आप x का मान 0 रखोगे तो y का मान 3 मिल जाएगा, और अगर आप y का मान 0 रखोगे तो x का मान आपके पास 4 मिल जाएगा। तो देखिए x का मान 4, 0 और एक बिंदु है 0, 3, तो 0, 3 यहाँ कहीं आएगा। तो अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे तो आपको 3x + 4y = 12 वाली लाइन मिल जाएगी। तो आप देखिए 3x + 4y = 12 वाली लाइन को भी बना रहे हैं। अब यहाँ पर आप समझो मैंने यहाँ पर डॉटेड लाइन क्यों बनाई है, मतलब डैश वाली लाइन क्यों बनाई है, क्योंकि अब बराबर का चिन्ह यहाँ पर आप देख सकते हैं नहीं है, अर्थात हमें इस लाइन वाले बिंदुओं को नहीं लेना है, इसलिए यहाँ पर मैंने ऐसी लाइन बनाई है। फिर आप देखिए ये वाली लाइन भी आपको XY समतल को दो भागों में विभाजित कर रही है। अब आपको चेक करना है कि कौन सा भाग आपको लेना है। तो आप देखिए आप 0, 0 से दोबारा चेक करेंगे, अर्थात x की जगह 0 और y की जगह 0 लगाओगे तो 0 + 0 < 12, अर्थात 0 < 12 आएगा। और आपको समझ में आया ये तो सत्य कथन है। इसका मतलब 0, 0 इस असमिका को संतुष्ट करेगा, अर्थात आपको वो वाला क्षेत्र लेना है जिसमें मूल बिंदु या बोल सकते हैं 0, 0 समाहित हो। तो देखिए वो क्षेत्र तो आपके पास ये वाला है, तो आपने ये वाला क्षेत्र यहां पर ले लिया। अब आप देखिए अगर आपको प्रश्न को हल करना है तो प्रश्न में तो आपको दोनों असमिकाएं दी हुई थी, दोनों असमिकाएं अर्थात आपको वो क्षेत्र निकालना होगा जो दोनों असमिकाओं का उभयनिष्ठ या कॉमन क्षेत्र हो। तो आप देख रहे हो देखिए नीली वाली लाइन तो दूसरी वाली असमिका का क्षेत्र है और लाल वाली लाइन पहली वाली असमिका का क्षेत्र है। तो देखिए इनका कॉमन क्षेत्र अर्थात लाल और नीला, तो देखिए आपके पास ये बनना है जो मैं आपको ये पीले भाग से दिखा रहा हूं, पीले पेन से। तो ये वाला क्षेत्र ही आपका उत्तर हो जाएगा। बस यहां पर ये ध्यान रखें कि 2x + y ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, अर्थात जो इस बिंदु लाइन पर आ रहे होंगे बिंदु वो तो आपको लेने हैं, प्लस लेकिन इस वाली लाइन पर जो बिंदु आ रहे होंगे वो आपको नहीं लेने, इसलिए मैंने यहां पर डैश वाली या डॉटेड लाइन बनाई थी। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 में आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित असमिका निकाय को आलेखीय विधि से हल कीजिए, और आपके पास दिया हुआ है x + y > 4 और 2x - y > 0। तो अभी आप ये देखो कि x + y > 4 है, तो सबसे पहले तो आपने ये वाली असमिका लिख दी यहां पर, और दूसरी असमिका है 2x - y > 0। तो अब आप इनके समीकरण बनाओगे तो आपके पास आएगा एक x + y = 4 और एक आपके पास आ जाएगा 2x - y = 0। तो आपको x अक्ष और y अक्ष बनाने पड़ेंगे, तभी तो आपके पास xy समतल बनेगा। तो चलिए बनाते हैं। तो आपने x अक्ष भी बना दिया और आपने देखिए y अक्ष भी बना दिया है। अब आप ये देखो कि आपको 2x - y = 0, मान लीजिएगा ये वाली लाइन सबसे पहले हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये आप x 0 करोगे तो y भी 0 आ रहा है आपके पास, अर्थात मूल बिंदु से पास होगी। बस आप एक बिंदु और कैसे भी कोई निकाल लो, तो अगर आप x का मान 1 रख देते हो तो y का मान आपके पास 2 आ जाएगा। आप कोई और बिंदु भी निकाल सकते हैं, अगर आप बोलें कि y का मान 10 रख देंगे तो x का मान 5 आ जाएगा, तो ऐसे कुछ भी आप एक बिंदु बस कम से कम तो निकाल ही लीजिएगा। तो देखिए यहां पर मैं x का मान अगर 1 रख रहा हूं तो y का मान 2 आ जाएगा, तो 1, 2 भी 2x - y = 0 वाले रेखा पर आ रहा होगा। तो चलिए इसको अब हम बनाते हैं। तो ये कुछ देखिए एक यहां पर कहीं होगा तो 1, 2 कहीं यहां होगा, तो इसका मतलब ये वाली लाइन ऐसी बन जाएगी। ध्यान रखें कि हम डैश वाली लाइन इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आप देखो यहां पर बराबर का चिन्ह नहीं है, केवल ग्रेटर देन या लेस देन ये वाले असमिका के चिन्ह हैं, इसलिए हमने यहाँ पर डैश वाली लाइन बनाई है। क्योंकि बराबर का चिन्ह होता तभी हम बोलते कि इस लाइन पर जो बिंदु आ रहे होंगे वो हमको लेने हैं, लेकिन अभी तो नहीं लेने होंगे, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन बनाई है ताकि इसका आपको ध्यान रहे। तो देखिए ये आपके पास 1, 2 बिंदु भी आ गया, तो आपने ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी। इसी तरीके से अब हम x + y > 4 अर्थात x + y = 4 वाली लाइन बनाएंगे। तो देखो अगर आप x का मान 0 लगाओगे तो y का मान 4 आ जाएगा, और अगर आप y का मान 0 लगाओगे तो x का मान 4 आ जाएगा। तो अभी आप देखो कि ये आपके पास है 0, 4 और
ये आपके पास आ जाएगा 4,0। तो इसका मतलब अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो आपके पास x प्लस वाई बराबर 4 वाली लाइन बन जाएगी। अब यहां पर आप देखिए कि x प्लस वाई ग्रेटर देन 4 है, तो ये आपके पास x प्लस वाई बराबर 4 वाली लाइन है। मैं लिख देता हूं यहां पर सुविधा के लिए, और ये आपके पास 2x माइनस वाई बराबर 0 वाली लाइन है। तो अगर आपको ये वाला रीजन दर्शाना है, अर्थात आपको मूल बिंदु से इसकी स्थिति ज्ञात करनी होगी, तो आप x की जगह 0, y की जगह 0 लगाकर एक बार देख लो। तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 4, 0 ग्रेटर देन 4 आया। अब आप देखिए क्या ये सत्य कथन है, तो आपको समझ में आएगा नहीं, ये तो बिल्कुल ही असत्य कथन है। तो इसका मतलब 0,0 इसको संतुष्ट नहीं करता है, अर्थात आपको वो क्षेत्र लेना है जिसमें 0,0 नहीं आता हो। तो आप x प्लस वाई बराबर 4 का वो क्षेत्र ले लोगे जिसमें ये बांट रहा होगा, जिसमें 0,0 नहीं आता है, तो आप देखिए आपके पास ये वाला क्षेत्र बन जाएगा। तो आपने x प्लस वाई ग्रेटर देन 4 का क्षेत्र तो बना दिया। अब बात करते हैं कि आपको 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 के लिए बनाना है। तो अभी अब ये देखो, अगर आप इसमें 0,0 पुट करेंगे, तो अगर आप 0,0 पुट करेंगे तो चलिए एक बार देख ही लेते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 0 माइनस 0 ग्रेटर देन 0, अर्थात 0 ग्रेटर देन 0। तो आपको समझ में आया कि ये तो असत्य है, और वैसे भी 0,0 से तो ये पास ही हो रहा है, तो अभी आपको इतना समझ में नहीं आया। तो आप इस लाइन के किधर भी तरफ का एक बिंदु ले लीजिएगा। जैसे आपको 4,0 वाला बिंदु मिल गया, तो आप 4,0 से एक बार इसको चेक कर लो। तो x की जगह भी 4 लगाओ, तो 8 माइनस 0 ग्रेटर देन 0, तो आपको पता लगेगा 8 ग्रेटर देन 0। ये तो बिल्कुल ही सत्य कथन होता है। अब चूंकि आपको ये समझ में आ गया कि 8 ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब 4,0 इस असमीका को संतुष्ट करता है, अर्थात आपको वो क्षेत्र लेना है जिसमें 4,0 आ रहा हो। तो देखिए ये वाली लाइन थी 2x माइनस वाई बराबर 0, ये दो भागों में विभाजित कर रही थी एक्स वाई समतल को। आपको ये वाला देखिए भाग लेना होगा, क्योंकि देखिए इसी वाले भाग में 4,0 आपके पास आ रहा है। तो इस तरीके से आपका ये भाग हो जाएगा। ये आगे भी बढ़ रहा होगा, ऐसे कहीं भी बहुत आगे बढ़ रहा होगा, वो तो हमने केवल कुछ ही भाग तक इसका एरो बनाया है। तो इसी तरीके से आपने ये वाला भाग भी दर्शा दिया। अब चूंकि आपको तो इनका कॉमन अर्थात उभयनिष्ठ भाग लिखना था, तो देखिए इनका जो उभयनिष्ठ भाग होगा वो नीले और लाल वाली लाइनों का उभयनिष्ठ होगा, अर्थात आप देखिए ये वाला जो रीजन होगा, जो मैं यहाँ पर पीले पेन से दर्शा रहा हूं, ये आपके पास आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 5। यहां पर आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित असमीका निकाय को आलेखी विधि से हल कीजिए, और आपके पास असमीकाएं दी हुई हैं 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1 तथा x माइनस 2y लेस देन माइनस 1। तो अभी आप ये देखो, सबसे पहले तो आप असमीका लिख लीजिएगा 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1, और आपने दूसरी असमीका लिखी x माइनस 2y लेस देन माइनस 1। तो अभी आप इनको समीकरण बनाने होंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 1, और एक आपके पास आ जाएगा x माइनस 2y बराबर माइनस 1। तो आप ये देखो, अगर आप x का मान यहाँ पर 0 लगाओगे तो आपके पास y का मान माइनस 1 मिल जाएगा, और अगर आप y का मान 0 लगाओगे तो आपके पास x का मान 1/2 मिल जाएगा। इसी तरीके से आप इस वाले समीकरण में देखते हैं, तो अगर आप x का मान 0 लगाओगे तो y का मान आपको 1/2 मिल गया, अगर आप y का मान 0 लगाओगे तो आपके पास x का मान माइनस 1 आ जाएगा। तो यहां से आपने पॉइंट तो बना लिए जो जो इन लाइनों पर आ रहे होंगे। तो अभी आप x अक्ष और y अक्ष भी बनाएंगे, तभी तो आपके पास xy समतल बनेगा। तो चलिए ये आपने x अक्ष बना दी, और इसी तरीके से ये आपने y अक्ष भी बना दी। अभी आप ये देखो कि अगर हम 2x माइनस वाई बराबर 1 इस वाली लाइन को बनाएं, तो 1/2, एक बिंदु है, तो आपने 1/2, बना दिया, और एक बिंदु 0, माइनस 1 है, तो वो तो यहाँ पर आएगा y अक्ष पर, सॉरी नीचे की तरफ आएगा 0, माइनस 1। तो अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बनाओगे तो आपके पास कुछ ऐसी लाइन आ जाएगी। तो आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर डॉटेड लाइन इसलिए बनाई है क्योंकि यहाँ पर देखिए बराबर का चिन्ह कहीं भी नहीं था, इसलिए यहाँ पर मैंने ऐसी लाइन बनाई है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि जो आपने ये लाइन बनाई है 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1, तो अब इस असमीका का क्षेत्र देख लेते हैं। तो अभी आप 0, से इसको सेटिस्फाई करा के देखेंगे, तो आप देखोगे 0 माइनस 0 ग्रेटर देन 1, अर्थात 0 ग्रेटर देन 1। तो आपको ये समझ में आया, ये तो बिल्कुल ही असत्य कथन है।
इसका मतलब आपको वो वाला क्षेत्र लेना है जिसमें 0,0 नहीं आता हो। तो देखिए आप ये वाला रीजन इसका ले लेंगे क्योंकि इस वाले रीजन में कहीं भी 0,0 नहीं आता है। तो देखिए आपने ये तो बना दिया, अर्थात पहली असमका का क्षेत्र तो आपने बना दिया है। अब आप दूसरी असमका का क्षेत्र बनाएंगे, तो आप इसका मतलब x माइनस 2y बराबर -1 इस वाले समीकरण को सबसे पहले बनाएंगे लाइन को। देखिए 0,1/2 है आपके पास एक बिंदु, तो 0,1/2 तो कहीं यहाँ आएगा, और -1,0 है तो आपके पास -1,0 कहीं यहाँ आ जाएगा। तो अभी आप देखो अगर आप इनको ज्वाइन करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा, ये लाइन बनेगी। तो अभी आपने देखा कि ये जो लाल वाली लाइन है अर्थात x माइनस 2y बराबर -1 की, ये भी देखिए दो भागों में विभाजित कर रही है, एक इधर वाला भाग और एक इधर वाला भाग, अर्थात एक मूल बिंदु की तरफ वाला भाग और एक मूल बिंदु के तरफ जो नहीं है भाग वो वाला। तो अभी आपको चेक करना होगा, तो अब आप 0,0 से पुट करके देखेंगे। तो आप देखो 0 - 0 लेस देन -1, तो आपको समझ में आया 0 लेस देन -1। क्या ये सत्य है? नहीं, ये तो बिल्कुल ही असत्य कथन है। इसका मतलब आपको वो क्षेत्र लेना है जिसमें मूल बिंदु स्थित ना हो, और मूल बिंदु देखिए आपके पास स्थित नहीं है, अर्थात आपको ये वाला क्षेत्र ले लेना है। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्षेत्र दूसरी वाली असमिका वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं आपको तो प्रश्न में इन दोनों असमिकाओं को हल करना है, अर्थात इन दोनों का कॉमन क्षेत्र लेना है। तो आपको कॉमन क्षेत्र जो मिल रहा है वो देखिए ये वाला क्षेत्र मिल जाएगा, जो कि मैं पीले भाग से दर्शा रहा हूं। तो इस तरीके से आपका ये वाला भाग जो होगा वही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 की बारी है। अब यहां पर आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित असमिका निकाय को आलेखी विधि से हल कीजिए, और आपके पास दिया हुआ है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 और x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो अभी आप देखो सबसे पहले तो आप असमिका लिखोगे, तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 और x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। अब आप यहां से देखो कि आपके पास दो समीकरण बनेंगे बेसिकली, एक बनेगा x प्लस वाई बराबर 6 का और एक बनेगा x प्लस वाई बराबर 4 का। तो अभी हम x अक्ष और y अक्ष भी बना लेते हैं। तो आपके पास x अक्ष और y अक्ष तो आ ही गया, और मूल बिंदु भी आपने लिख दिया 0,0। अब आप देखो x प्लस वाई बराबर 6, अगर आप इस वाली लाइन को बनाना चाहते हो तो आप देखो यदि आप x का मान 0 लगाओगे तो y का मान 6 मिल जाएगा, अगर आप y का मान 0 लगाओगे तो x का मान 6 मिल जाएगा। इसका मतलब x प्लस वाई बराबर 6 वाली लाइन के दो बिंदु आपके पास आ गए, जो 0,6 और 6,0 हो जाएंगे। तो देखिए आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं और एक लाइन बना देते हैं, तो आपके पास x प्लस वाई बराबर 6 वाली लाइन बन गई है। फिर आप देखिए कि आप x प्लस वाई बराबर 4 वाली लाइन को बनाएंगे, तो x का मान यदि आप 0 रखोगे तो y का मान 4 आ जाएगा, और y का मान यदि आप 0 रखोगे तो x का मान आपके पास 4 आ जाएगा। इसका मतलब अब आप 0,4 और 4,0 इन दोनों बिंदुओं को दर्शा देते हैं, और फिर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली आप रेखा बना दोगे, जो कि आपके पास x प्लस वाई बराबर 4 की हो जाएगी। तो अभी आप देखो कि अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करते हुए रेखा बनाओगे तो कुछ ऐसी रेखा बन जाएगी। अब आप देखो कि x प्लस वाई बराबर 6, अर्थात ये वाली जो लाइन है वो दो भागों में विभाजित कर रही है, एक इधर वाला और एक मूल बिंदु की तरफ वाला। तो अभी आपको चेक करना है कि आपको कौन सा क्षेत्र लेना है। तो आप मूल बिंदु से इसको जांचेंगे, अर्थात मूल बिंदु को चेक करा के देखेंगे क्या इसमें संतुष्ट कर रहा है अथवा नहीं। तो देखिए 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 6, तो समझ में आया 0 लेस देन और इक्वल टू 6, ये तो बिल्कुल ही सत्य कथन है, अर्थात 0,0 या मूल बिंदु इस असमिका को संतुष्ट करता है। इसका मतलब आपको वो क्षेत्र ले लेना है जिसमें मूल बिंदु आ रहा हो। तो आपने देखिए ये वाला क्षेत्र यहां पर ले लिया। अब आप देखो कि आपने x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 6 इसको तो हल कर दिया, अर्थात इस असमिका को तो आपने ग्राफ पर बना दिया। अब बारी आती है x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 की, तो इसमें भी आप 0,0 लगाकर देखें तो ये आपके पास आ जाएगा 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, अर्थात 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो आपको समझ में आया कि ये तो बिल्कुल ही असत्य कथन है। इसका मतलब 0,0 इस असमिका को संतुष्ट नहीं करता है, अर्थात आपको वो क्षेत्र ले लेना है जिसमें 0,0 नहीं आता हो। तो इसका मतलब आप ये वाला क्षेत्र ले लेंगे। तो देखिए आपने वो क्षेत्र ले लिया। अब चूंकि आपको तो इस प्रश्न को हल करना था,
अर्थात इस प्रश्न में जो दोनों असमिकाएं दी हुई थी दोनों का कॉमन भाग निकालना था। तो आप देखिए इन दोनों का कॉमन भाग आपके पास ये जो बीच वाला क्षेत्र है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न संख्या 6 का उत्तर हो जाएगा। तो अब हम प्रश्न संख्या 7 को हल करते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित असमिका निकाय को आलेखीय विधि से हल कीजिए और आपके पास असमिकाएं हैं 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 और x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। तो सबसे पहले तो आप असमिका लिख लीजिएगा 2x प्लस वाई 8 के बराबर है या उससे बड़ा है, तथा दूसरी असमिका है x प्लस 2y 10 से बड़ा है या 10 के बराबर है। तो अब आप इनके समीकरण बनाओगे अर्थात असमिका की जगह बराबर का चिन्ह लगाओगे। तो इसी तरीके से दूसरा समीकरण आ जाएगा x प्लस 2y बराबर 10। अब बात करते हैं कि कौन कौन से बिंदु इनमें आ रहे होंगे। तो देखिए एक यदि आप x को 0 रखोगे तो y का मान 8 आ जाएगा, और अगर आपने y को 0 रखा तो x का मान आपके पास 4 आ जाएगा, क्योंकि y को 0 रखोगे तो 2x बराबर 8 बनेगा अर्थात x बराबर 4। इसी तरीके से आप इस वाले समीकरण के लिए देख रहे हो, अगर आप x का मान 0 रखोगे तो y का मान 5 आ जाएगा, और y का मान यदि आप 0 रखोगे तो x का मान आपके पास 10 आ जाएगा। तो देखिए आपने ये तो बना दिया। अब हम इनको xy समतल पर प्लॉट भी कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आप x अक्ष और y अक्ष बनाएंगे। तो यहां पर हमने देखिए x अक्ष बनाया और हमने y अक्ष भी बना दिया है। अब यहां पर आप सबसे पहले 2x प्लस वाई बराबर 8 वाली लाइन को बनाएंगे। तो उसके लिए 0,8 एक बिंदु है और एक 4,0 है। तो देखिए 0,8 यहां पर कहीं आ रहा होगा और 4,0 कहीं यहां पर आ रहा होगा। तो अगर आप इनको बनाना है तो आप देखिए बराबर का चिन्ह भी है, तो यहां पर मैं पूरी एक सिंपल लाइन बनाऊंगा, डॉटेड नहीं बनाऊंगा। तो ये लाइन बिल्कुल ही सीधी नहीं बनी है, आप बिल्कुल सीधी लाइन बनाएंगे क्योंकि आप तो ग्राफ पेपर पर बना रहे होंगे। तो मैं अभी इनको ऐसे ही ज्वाइन करता हूं। ये लाइन आपके पास आ गई। अब आप ये देखो कि आपको कौन सा रीजन लेना है। तो आपको मूल बिंदु से वही चेक करना होगा। तो आप मूल बिंदु एक बार लगाकर देखो तो आपको मिलेगा कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। इसका मतलब ये तो बिल्कुल ही असत्य कथन है क्योंकि 0 तो 8 से छोटा होता है। यहाँ पर दिया हुआ 8 से बड़ा या बराबर, ये तो बिल्कुल ही असत्य है। इसका मतलब आपको वो क्षेत्र लेना है जिसमें आपके पास मूल बिंदु नहीं आ रहा हो, और मूल बिंदु आपके पास ये 0,0 होता है। अर्थात आपको देखिए ये वाला क्षेत्र ले जाना होगा। तो बेसिकली आपने पहली वाली जो समीकरण थी 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, उसका क्षेत्र तो आपने बता दिया। अब हमें दूसरी वाली असमिका अर्थात x प्लस 2y बराबर 10 इसको ड्रॉ करना है। तो आप देखो 0,5 है एक बिंदु और एक बिंदु 10,0 है। तो देखिए 10,0 आपके पास कहीं यहाँ आएगा और 0,5 आप देख रहे हो आपके पास कहीं यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी आप इनको ज्वाइन कर देंगे। तो इनको ज्वाइन करेंगे तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिएगा और इनको आगे बढ़ा दीजिएगा। तो आपके पास बेसिकली लाइन बन गई। अब आपको देखना है कि कौन सी वाली लाइन आपके पास कौन सा वाला रीजन बनाएगी। तो आप देखो 0,0 से इसमें पुट करके देखोगे तो आप देख रहे हो कि 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 अर्थात 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ये तो बिल्कुल ही असत्य कथन है। इसका मतलब ये हुआ कि 0,0 इस असमिका को संतुष्ट नहीं करता है। अर्थात आपको वो क्षेत्र ले लेना है जिसमें 0,0 नहीं आ रहा हो। अर्थात आप देख रहे हो कि आपके पास ये वाला क्षेत्र आंसर में आ जाएगा। तो आपके पास देखिए ये वाला क्षेत्र तो आ गया। अब चूंकि आपको तो दोनों का कॉमन निकालना था दोनों क्षेत्रों का, तो आप देखिए यहां पर जो दोनों क्षेत्रों का कॉमन आ जाएगा वो आपके पास ये वाला रीजन आ जाएगा। मैं देखिए पीले पेन से दर्शा रहा हूं। देखिए जो ये वाला रीजन होगा और ये इधर चलता रहेगा काफी, ये जो पूरा रीजन होगा ये वो रीजन होगा जिसमें दोनों भाग आपके कॉमन हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 8 पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 में आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित असमिका निकाय को आलेखीय विधि से हल कीजिए, और आपके पास असमिकाएं दी हुई हैं x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9, वाई ग्रेटर देन x और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपके पास तीन असमिकाएं हैं तो आपको तीनों का इंटरसेक्शन निकालना होगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम असमिका लिख देते हैं x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 9, वाई ग्रेटर देन x और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए सबसे पहले तो आप एक्स वाई समतल बनाएंगे।
अर्थात एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना दिया आपने। तो ये आपके पास एक्स अक्ष आ गई और ये आपके पास वाई अक्ष आ गई। अब आप देखो इनके यदि आप समीकरण बनाओगे तो आपके पास आएगा x प्लस वाई बराबर 9, इसी तरीके से आएगा y बराबर x इसका, और इसका आएगा x बराबर 0। तो अभी आप देखो x प्लस वाई बराबर 9 का यदि आप समीकरण बनाओगे तो 9,0 और 0,9 दो बिंदु मिल गए, क्योंकि आपने एक बार x को 0 रखा तो y का मान 9 मिल गया, और एक बार आपने y को 0 रखा तो x का मान 9 मिल जाएगा। तो देखिए आपके पास ये 0,9 वाला बिंदु है और ये आपके पास 9,0 वाला बिंदु है। तो अभी आप ये देखो कि आपके पास अगर आप इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो कुछ ऐसी लाइन बनेगी। तो ये आपके पास x प्लस वाई बराबर 9 वाली लाइन आ गई। फिर आप देख रहे हो कि y बराबर x वाली लाइन आपको ड्रॉ करनी है, क्योंकि y बराबर x तो ये है, तो वो y बराबर x वाली लाइन आपके पास देखिए कुछ ऐसी आ जाएगी। अब ध्यान रखो यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं था असमिका में, तो यहाँ पर देखिए मैं डॉटेड या डैश वाली लाइन बना रहा हूं, आप देख सकते हैं। और तीसरी लाइन पर जब आप गौर करोगे तो x बराबर 0 वाली लाइन है, और यहाँ पर बराबर का चिन्ह भी है, और x बराबर 0 ये वो लाइन होती है अर्थात y अक्ष वाली, क्योंकि y अक्ष पर हमेशा x 0 होता है। तो अभी आप ये देखो कि x बराबर 0 वाली लाइन आपके पास ये वाली हो जाएगी। देखिए आपने तीनों लाइनों को तो बना दिया, ये आपके पास x बराबर 0 वाली लाइन हो गई, इसको भी लिख देते हैं, ये है आपके पास y बराबर x वाली लाइन। अब आप ये देखो कि जब आपको x प्लस वाई बराबर 9 वाली लाइन आपने बनाई है तो ये दो भागों में विभाजित कर रही है पूरे समतल को, एक ये वाला भाग अर्थात मूल बिंदु वाला भाग, और एक मूल बिंदु को समाहित नहीं करता वो वाला भाग। तो अभी आप देखो 0,0 इसमें पुट करके देखो तो आप देख रहे हो कि आपको मिलेगा 0 लेस देन इक्वल टू 9। इसका मतलब ये तो बिल्कुल ही सत्य कथन है, अर्थात 0,0 इस असमिका को संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये वाला जो क्षेत्र है वो अपने आंसर में ले लेंगे। तो देखिए आपने पहली असमिका तो बना दी है, पहली असमिका का तो आपने क्षेत्र बना दिया। अब हम दूसरी असमिका की बात करते हैं, तो y ग्रेटर देन x है। इसमें आप 0,0 लेंगे तो कोई भी आपको जरूरत नहीं मिलेगी, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो कि ये 0,0 से तो पास ही हो रही है, तो आप नहीं बता पाओगे। तो अभी आपको कोई और बिंदु ले लेना होगा। जैसे आप मान लीजिएगा आपने 9,0 वाला ले लिया पॉइंट, क्योंकि एक रीजन में ये आ रहा है 9,0 और एक रीजन में कुछ और पॉइंट आएंगे। तो अगर आप 9,0 इसमें लगाकर देखोगे तो आपको मिलेगा 0 ग्रेटर देन 9। तो ये तो बिल्कुल ही असत्य कथन है। इसका मतलब 9,0 इसको असंतुष्ट करेगा अर्थात संतुष्ट नहीं करेगा। तो आपको वो क्षेत्र ले लेना है जिसमें 9,0 नहीं आ रहा हो, अर्थात आप समझ रहे हैं, आपको ये वाला कथन या ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो क्षेत्र है वो ले लेना है। तो देखिए आपके पास ये वाला रीजन आपने लिख दिया। अब बारी आती है कि x हमेशा 0 या उससे बड़ा होना चाहिए। तो देखिए आप कोई और बिंदु लेके देख लीजिएगा, जैसे आपने 9,0 वाला बिंदु ही लिया तो आपके पास 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, और ये बिल्कुल सत्य कथन है। इसका मतलब आपको वो रीजन लेना है जिसमें 9,0 आ रहा हो। तो आप देख सकते हो वो रीजन तो आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा। तो देखिए अब आपको इन तीनों भागों का कॉमन लेना है, अर्थात लाल भाग, हरे वाले का और नीले वाले का। तो देखिए आपके पास मैं पीले भाग से दर्शा रहा हूं, देखिए इतना जो भाग है ये वाला भाग, केवल इतना जो आपको जितना भाग मैं दर्शा रहा हूं केवल इतना भाग आपका कॉमन आएगा, क्योंकि इसमें हमारी हरी वाली लाइन भी आ रही है, लाल वाली भी आ रही है और नीली वाली लाइन भी आ रही है। तो इस तरीके से ये आपका पास आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि निम्नलिखित असमिका निकाय को आलेखीय विधि से हल कीजिए, और आपके पास देखिए तीन असमिकाएं दी हुई हैं। पहली है 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 20, दूसरी असमिका है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और तीसरी असमिका है y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप असमिकाएं लिख देते हैं। तो 5x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 20, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो अभी आप देखो यदि आप इनके समीकरण बनाओगे तो आपके पास 5x प्लस 4y बराबर 20 बन जाएगा, एक बन जाएगा x बराबर 1, और एक समीकरण बनेगा y बराबर 2, क्योंकि समीकरण बनाने में आपको इनके चिन्ह हटाने होते हैं जो असमिका वाले चिन्ह होते हैं। तो अभी आप देखिए इस वाली लाइन के लिए अगर आप x का मान 0 करोगे तो y का मान देखिए 5 मिल जाएगा, और अगर आप y का मान 0 करोगे तो x का मान आपके पास 4 बन जाएगा। तो आप देखिए 5x प्लस 4y बराबर 20, इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको x अक्ष और y अक्ष बनानी होंगी। तो देखिए ये आपके पास आ गई 4,0,
और ये आपके पास आ जाएगा 0,5। तो अभी आप देखो कि आपको इनको ज्वाइन करना है, अर्थात पहले तो आप इन दोनों लाइन को बना देंगे और फिर इनको आगे बढ़ा देंगे। तो आपके पास देखिए 5x + 4y बराबर 20 वाली लाइन तो आ गई। अब आपको देखना है कि आपको कौन सा क्षेत्र लेना है। तो आप देखिए, एक तो आपके पास मूल बिंदु की तरफ वाला क्षेत्र बनाया इस लाइन ने और एक दूसरा वाला क्षेत्र बनाया। तो आप मूल बिंदु से इसको चेक करके देख लो, क्या मूल बिंदु इसको असंतुष्ट कर रहा है या संतुष्ट कर रहा है। तो आप देखो 0 < 20 मिलेगा, अर्थात ये तो आपके पास सत्य कथन है, क्योंकि 0 तो 20 से छोटा ही होता है। इसका मतलब आपको ये वाला क्षेत्र ले लेना है जिसमें मूल बिंदु उपस्थित हो। तो आपने देखिए ये वाला क्षेत्र यहां पर ले लिया। चलिए अब हम दूसरी असमीकरण पर बढ़ते हैं। तो यहां पर आपके पास दूसरी असमीकरण x बराबर 1 वाली समीकरण वाली। तो x बराबर 1 अर्थात आप लाइन बनाओगे तो कुछ आपके पास ये वाली लाइन आ जाएगी। ये आपके पास x बराबर 1 वाली लाइन आ गई। अब बोला गया है x > 1, इसका मतलब 0,0 एक बार लगा के आप देख लो। तो अभी आप देखो x की जगह 0 लगाओगे तो 0 > 1 आएगा। तो आपको समझ में आया कि ये तो आपके पास असत्य कथन है। इसका मतलब आपको वो वाला क्षेत्र लेना है जिसमें 0 नहीं आ रहा हो। तो आप देखिए आप ये वाला क्षेत्र ले लेंगे, क्योंकि 0,0 इस वाले क्षेत्र में नहीं आ रहा है। तो देखिए आपने ये ले लिया। अब आगे हम तीसरे असमीकरण की बात करते हैं। तो वो है y बराबर 2 वाली लाइन। तो y बराबर 2 वाली लाइन देखिए आपके पास कुछ ये आ जाएगी। देखिए ये y बराबर 2 वाली लाइन आपने बना दी। अब आपको बोला गया है कि y > 2 इस वाली लाइन को देखना है। तो अभी आप 0,0 इसमें लगा के देख लो, क्या ये मूल बिंदु की तरफ वाला क्षेत्र लेगा या नहीं लेगा। तो आप लगाओ x और y दोनों का मान 0। तो यहां तो केवल y ही है, तो ये आपके पास आया 0 > 2। और आप देख रहे हो ये तो आपके पास असत्य कथन है। इसका मतलब आपको वो क्षेत्र लेना है जिसमें 0,0 समाहित नहीं होता है। तो आप देख सकते हो वो क्षेत्र आपके पास ये ऊपर वाला क्षेत्र हो जाएगा, क्योंकि इसमें 0,0 तो नीचे की तरफ है y बराबर 2 लाइन के। तो आपने ये वाला क्षेत्र ले लिया। तो अभी आप देखो कि आपको तो वो रीजन लेना होगा जिसमें जो तीनों पार्ट कॉमन आ रहे हो, क्योंकि आपने तीनों समीकरण दर्शा दी हैं। तो आप देख रहे हो वो रीजन आपके पास ये एक त्रिभुज बना है, केवल इतना वाला रीजन आएगा। यहां पर मैं पीले पेन से इसको दर्शा रहा हूं। देखिए केवल इतना सा जो त्रिभुज बना है इसमें देखिए तीनों भाग आपके पास कॉमन आ रहे थे। जो आपने लाल पेन से हरे पेन से बनाया था वो भी आ रहा था, बैगनी पेन से बनाया था वो भी था, और नीले पेन से बनाया था वो भी था। तो इस तरीके से ये जो त्रिभुज वाला एक क्षेत्र होगा वही आपके पास आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 10 पर बढ़ लेते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 10 में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित असमीकरण निकाय को आलेखी विधि से हल कीजिए। और आप देखिए यहां पर आपके पास 4 असमीकरण दी हुई हैं। एक असमीकरण है 3x + 4y < 60। दूसरी असमीकरण है x + 3y < 30। तीसरी असमीकरण है x > 0 और चौथी है y > 0। इसका मतलब ये ध्यान रखना है कि अब आपको यहां पर 4 जो रीजन आएंगे, 4 जो क्षेत्र आएंगे उनका इंटरसेक्शन या उभयनिष्ठ लेना होगा। तो देखिए उनको भी करते हैं हम। तो सबसे पहले तो आप असमीकरण को दर्शाएंगे। तो 3x + 4y < 60। दूसरी असमीकरण है x + 3y < 30। तीसरी असमीकरण है आपके पास x > 0। और आप देखिए आपके पास जो चौथी असमीकरण है वो है y > 0। तो देखिए सबसे पहले तो आप x अक्ष और y अक्ष बना लीजिएगा। तो आपने देखिए x अक्ष बना दी और इसी तरीके से आप y अक्ष भी बनाएंगे। तो देखिए आपने y अक्ष भी बना दी। अब यहां पर आप यदि इनके समीकरण बनाएंगे तो आपको एक मिलेगा 3x + 4y = 60, एक मिलेगा x + 3y = 30, एक समीकरण मिलेगा x = 0 और एक मिलेगा y = 0। तो अभी आप देखो यदि आप 3x + 4y = 60 के लिए देखते हो तो x का मान यदि आप 0 करोगे तो y का मान देखिए 15 मिल जाएगा, क्योंकि 4y = 60 बचेगा और y का मान 15 आ जाएगा। और अगर आप y का मान 0 करते हो तो x का मान आपको 20 मिल जाएगा। तो आपको 20,0 मिल गया। तो अभी आप देखो 0,15 तो आपके पास यहां कहीं बिंदु आएगा और 20,0 आपके पास यहां कहीं आ जाएगा बिंदु। तो अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें और फिर इनको आगे बढ़ा दें तो आपको ये वो वाली रेखा मिल गई जिस रेखा का समीकरण 3x + 4y = 60 हो जाएगा। तो अभी आप ये देखो कि आपने ये वाली तो बना दी रीजन। अब आप देख रहे हो कि
अब हमको ये चेक करना होगा कि ये जो असमिका वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र होगा, मूल बिंदु को समाहित करने वाला अथवा नहीं। तो अब आप 0,0 इसमें लगाकर देख लो एक बार, तो आप देख रहे हो 0 लेस देन और इक्वल टू 60 आएगा। तो आपको समझ में आया कि ये तो सत्य कथन है, इसका मतलब 0,0 इस असमिका को संतुष्ट करता है, अर्थात आपको वो क्षेत्र ले लेना है जिसमें 0,0 आ रहा हो। तो अभी आप देखिए आपके पास इस क्षेत्र में 0,0 आ रहा है, तो आपने ये वाला क्षेत्र यहां पर बना दिया जो कि लाल वाले तीर से हमने बनाया है। अभी आप x प्लस 3y बराबर 30 जो आपके पास ये वाला समीकरण लिखा हुआ है उसके लिए 2 पॉइंट बना लीजिएगा। तो अगर आप x को 0 रखोगे तो y का मान 10, अगर आप y को 0 रखोगे तो x का मान 30 बन जाएगा। तो देखिए आप अगर इनको बनाएंगे तो देखिए 30 यहाँ कहीं होगा और 0,10 आपके पास कहीं यहाँ बिंदु मिल जाएगा। तो अभी आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए अगर आप इनको ज्वाइन करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा और आप इसको आगे बढ़ा देंगे और इसी तरीके से इधर भी आप आगे बढ़ा देंगे। तो देखिए अब आपको भी देखना है कि आपको कौन सा क्षेत्र लेना है, क्योंकि ये जो लाइन है जिसको हमने काले से बनाया है ये है x प्लस 3y बराबर 30 वाली लाइन। तो ये भी दो भागों में डिवाइड कर रही है एक्स वाई समतल को। तो 0,0 लगाकर आप देख लो तो आपको मिलेगा 0 लेस देन इक्वल टू 30 मतलब 30। तो आपको समझ में आया ये तो सत्य कथन है, अर्थात 0,0 तो इस असमिका को भी संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब आपको वो क्षेत्र लेना है जिसमें 0,0 आ रहा हो, इसका मतलब ये वाला जो आप क्षेत्र है उसको ले लेंगे आप। तो देखिए काली वाली लाइन से आपको बनाना है, देखिए मैं काली वाली लाइन से ही आपके सामने बना रहा हूं। अब आपको तीसरे था x बराबर 0 वाली लाइन, तो x बराबर 0 तो y अक्ष ही होती है, अर्थात ये वाली लाइन मैंने ऐसी बना दी इसी के ऊपर ओवरलैप करती हुई, और y बराबर 0 आपके पास x अक्ष होती है तो आपने वो भी बना दी। अब आपको देखना है कि y बराबर 0 के लिए y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अर्थात y से बड़ी वैल्यू लेनी है आपको, तो सॉरी 0 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए y की। तो आपके पास देखिए ये वाला रीजन बनेगा। इसी तरीके से आपको x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अर्थात x 0 से बड़ा होना चाहिए वो वाला रीजन लेना है। तो आप बोल सकते हो या तो प्रथम चतुर्थांश का लेना है या तो ऐसे समझ लो, नहीं तो आप बनाना चाहो तो आप देखो ऐसे बनाओगे। तो अभी आप ये देखो कि आपके पास जो कॉमन रीजन आएगा, जो चारों का कॉमन आएगा, वो आपके पास केवल इतना रीजन आएगा। देख सकते हैं आप, ये मैं पीले पेन से बना रहा हूं, ये जो रीजन है आपके पास ये इतना रीजन, देखिए यहां से ये वाला रीजन ही आपका उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये चारों भागों का उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन भाग होगा। तो अब हम प्रश्न संख्या 11 हल करते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित असमिका निकाय को आलेखीय विधि से हल कीजिए, और आपके पास असमिका दी हुई है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 3 तथा 2x माइनस 3y लेस देन और इक्वल टू 6। तो अभी आप ये देखो, सबसे पहले तो आप असमिकाएं लिख लेते थे यहाँ पर, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 3, 2x माइनस 3y लेस देन और इक्वल टू 6। फिर आप यदि इनके समीकरण बनाते थे तो आपके पास आ जाएंगे 2x प्लस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 3 तथा 2x माइनस 3y बराबर 6। तो अभी आप ये देखो कि अगर आप इसमें x का मान 0 लगाओगे तो y का मान 4 मिल जाएगा, और y का मान यदि आप 0 लगाओगे तो x का मान आपके पास 2 मिल जाएगा, क्योंकि 2x बराबर 4 बचेगा आपके पास, तो x का मान 2 आ जाएगा। इसी तरीके से आप देखिए 3,0 और 0,3 बचेगा आपके पास। यहाँ पर आप x का मान 0 देखिए यहाँ पर लगाओगे तो आपके पास 0,-2 आएगा, और अगर आप y का मान 0 लगाओगे तो आपके पास 3,0 आ जाएगा। तो अभी आप यहां से ये देखो कि अगर हम x अक्ष और y अक्ष बनाते हैं सबसे पहले, तो तभी आप x y समतल बना पाएंगे और फिर इन लाइंस को ड्रॉ कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि 0,4 वाली लाइन जो है आपकी, सॉरी 0,4 वाला बिंदु आपके पास यहां कहीं आएगा, और 2,0 वाला बिंदु यहां कहीं आपके पास आ जाएगा। अगर आप इनको ज्वाइन कर दें और फिर आप इनको दोनों तरफ आगे बढ़ा दें तो ये आपके पास, सॉरी ये आपके पास एक लाइन आ गई जो
2x प्लस वाई बराबर 4 ये समीकरण रखती है। इसी तरीके से आप x प्लस वाई बराबर 3 वाली लाइन बनाओगे तो आपको 3,0 और 0,3 वाला बिंदु बनाना होगा। तो देखिए 3,0 ये तो 0,3 आ गया और 3,0 आपके पास यहां कहीं आएगा। तो अगर आप इनको ज्वाइन कर दोगे और फिर इनको आगे बढ़ा दो तो आपके पास x प्लस वाई बराबर 3 वाली लाइन भी आ गई। इसी तरीके से अगली कड़ी में हम बात करते हैं कि आपको दिया हुआ है 2x माइनस 3y बराबर 6 अर्थात 0, माइनस 2। तो देखिए 0, माइनस 2 आपके पास यहां कहीं आएगा और 3,0 आपके पास ये है ही। तो अगर आप इनको ज्वाइन कर दो और फिर इनको देखो आगे बढ़ा दो तो आपके पास ये वो वाला क्षेत्र आ जाएगा या ये वो वाली लाइन आ गई अभी तो जो समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 6 रखती है। तो अभी आपने समीकरण तो सबके बना लिया अर्थात लाइन तो सब बना दी। अब आपको रीजन देखना है। तो देखिए सबसे पहली वाली लाइन के लिए 0,0 पुट करके देखिए तो आपके पास आ जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और आपको समझ में आया ये तो असत्य है। अर्थात आपको वो बिंदु नहीं लिखना जिसमें या वो रीजन नहीं लेना जिसमें 0,0 आ रहा हो। अर्थात आपको 2x प्लस वाई बराबर 4 का दूसरी तरफ वाला रीजन ले लेना है जिसमें 0,0 नहीं आता है। तो देखिए आपने वो यहाँ पर हरे तीर से हरे एरो से बना दिया है अर्थात ये वाला रीजन आपको लेना है। इसी तरीके से आप इसमें भी 0,0 लगाकर देखो तो आपको समझ में आएगा 0 लेस देन इक्वल टू 3। ये तो आपके पास बिल्कुल सत्य कथन है। इसका मतलब 0,0 तो इसको संतुष्ट करता है। अर्थात आपको वो क्षेत्र लेना है x प्लस वाई बराबर 3 का जिसमें 0,0 आपके पास आ रहा हो। तो आप देख सकते हो ये वाला क्षेत्र आपको लेना पड़ेगा। तो आपने ये क्षेत्र ले लिया। अब यहां पर हम देखते हैं कि 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6 इसके लिए तो आप 0,0 से चेक कर लो एक बार से भी तो आपके पास आ जाएगा 0 लेस देन और इक्वल टू 6। तो यहां से आपको समझ में आएगा ये तो आपके पास सत्य कथन है क्योंकि 0 से 6 से छोटा ही होता है। इसका अर्थ है कि 0,0 इस असमीका को संतुष्ट कर रहा होगा। तो अभी आपको 2x माइनस 3y बराबर 6 वाली जो लाइन बनाई है वो वाला क्षेत्र लेना है जिसमें 0,0 आ रहा हो। तो देखिए यहां पर मैं लाल वाले तीर से बना रहा हूं इसको। तो अभी आप देखो अगर आपको तीनों का कॉमन पार्ट देखना होगा क्योंकि आपको तो प्रश्न में हल करना है तो देखो कॉमन पार्ट तीनों का देखिए ये वाला त्रिभुज आपके पास बन जाएगा जो मैंने केवल बनाया है। केवल इतना ही आपके पास उत्तर आ जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 12 में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित असमीका निकाय को आलेखी विधि से हल कीजिए और आपके पास असमीकाएं हैं x माइनस 2y लेस देन और इक्वल टू 3, 3x प्लस 4y ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पर चार असमीकाएं हैं अर्थात आपको ग्राफ में चारों भागों का कॉमन या उभयनिष्ठ लेना होगा। तो चलिए उसको भी हम करेंगे। तो सबसे पहले तो आप असमीकाएं लिख दें x माइनस 2y लेस देन और इक्वल टू 3, 3x प्लस 4y ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो अभी आप ये देखो कि आप सबसे पहले यहां पर समीकरण बनाओगे तो x माइनस 2y बराबर 3 आ गया। एक समीकरण आया 3x प्लस 4y बराबर 12, एक आ जाएगा x बराबर 0 और एक समीकरण आपके पास y बराबर 1 आ जाएगा। तो देखिए अब आप x अक्ष और y अक्ष भी बनाएंगे क्योंकि तभी तो आप समतल बना पाएंगे और तभी आप लाइन बना पाएंगे। तो आपने x अक्ष और y अक्ष भी यहां पर बना दी है। अब यदि हम बात करें तो देखिए यहां पर अगर आप x को 0 रखोगे तो y का मान -3/2 और y को 0 रखोगे तो x का मान आपके पास 3 आ जाएगा। इसी तरीके से यहां पर आप देखो x को 0 रखोगे तो y का मान 3 और y को 0 रखोगे तो x का मान 4 आ जाएगा। तो ये x बराबर 0 और y बराबर 1 ये तो बहुत ही सरल रेखाएं होती हैं। तो सबसे पहले 3,0 वाला रीजन बना लो आप। 3,0 वाला बिंदु आपके पास यहां कहीं आएगा और 0, माइनस 3/2 ये आपके पास यहां पर कहीं आएगा। तो ये आपने 0, माइनस 3/2 भी बना दिया। अगर आप इनको मिला दो और फिर इनको आगे बढ़ा दो तो ये आपके पास रेखा हो गई जिसका समीकरण है x माइनस 2y बराबर 3। इसी तरीके से आप देखिए कि हम 3x प्लस 4y बराबर 12 वाली लाइन को बनाएंगे। तो देखिए x का मान x अक्ष पर बिंदु है 4,0 और y अक्ष पर बिंदु है 0,3।
तो अब आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे और फिर बाद में आप इनको आगे बढ़ा देंगे। तो आपके पास ये वो लाइन आ गई जिसका समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर 12 का। फिर आप देखिए आपको x बराबर 0 वाली लाइन बनानी है। x बराबर 0 अर्थात y अक्ष होता है, तो आपने देखिए y अक्ष बना दिया क्योंकि यही आपके पास x बराबर 0 वाली लाइन है। और y बराबर 1 अर्थात y बराबर 1 तो आपके पास ये वाली लाइन कुछ आ जाएगी, तो आपने y बराबर 1 वाली लाइन भी बना दी। अब यहां पर आप देखो आपको तो असमिकाएं दी हुई थी, तो असमिका के चित्र अब हम देख लेते हैं क्योंकि अभी हमने लाइनें तो सब बना दी हैं। अब यहां से आप देखो कि x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 3 आपको ये दिया हुआ है। ये आपके पास 0,0 अर्थात मूल बिंदु होगा, तो 0,0 एक बार लगा के आप देख लो तो आपके पास आ जाएगा 0 लेस देन और इक्वल टू 3। आपको समझ में आया ये तो सत्य कथन है, अर्थात आपको वो क्षेत्र लेना है जिसमें 0,0 आ रहा हो। तो देखिए आपके पास वो क्षेत्र हो जाएगा, मैं यहाँ पर इसको पीले वाले भाग से दर्शा देता हूँ, ये आपके पास वो वाला क्षेत्र हो जाएगा जिसमें 0,0 आपके पास आ रहा है। तो देखिए अभी मैंने ये वाला क्षेत्र आपके पास बना दिया। फिर आपको देखना है कि 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12 अर्थात आप 0,0 लगाकर दोबारा चेक कर लो तो आपको मिलेगा 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। और आपको ये समझ में आया कि ये तो असत्य कथन है क्योंकि 0 तो 12 से छोटा होता है, अर्थात आपको वो क्षेत्र लेना है जिसमें 0,0 आपके पास नहीं आ रहा हो। तो देखिए 3x प्लस 4y बराबर 12 ये आपके पास ये वाली लाइन है और आपको वो क्षेत्र लेना है जिसमें 0,0 नहीं आ रहा हो, तो आपके पास बेसिकली ये वाला क्षेत्र आ जाएगा। ये आपने बना दिया और ये आपको पीला वाला क्षेत्र था, ध्यान रखना है ये ऐसे काफी बढ़ रहा होगा आगे तक। फिर आप देखिए कि आपको बोला गया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब आपको पहले और चतुर्थ चतुर्थांश के बिंदु ले लेने हैं। तो देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो आपके पास यहां पर कहीं आता है, तो आपने देखिए वो वाला रीजन बनाया और फिर आपको देखना है y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अर्थात y जब 1 से बड़ा हो, और y 1 से बड़ा आप देख सकते हो आपके पास इस वाले रीजन में मिलेगा। तो ये आपने y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का रीजन बना दिया। तो अब आप देखो आपको चारों भागों का कॉमन भाग देखना है, तो आपके पास ये जो रीजन है, ये जो रीजन है वो आपको देखो चारों भागों का कॉमन मिल गया। आप देख भी सकते थे हमारे पास यहाँ चारों कलर कॉमन आ रहे थे, चारों कलर आ रहे थे यहाँ पर, तो यही रीजन आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 13 हल करते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि निम्नलिखित असमिका निकाय को आलेखीय विधि से हल कीजिए। और आपके पास देखिए असमिकाएं दी हुई हैं 4x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 60, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 और बोला गया है x कॉमा y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो देख लीजिए बेसिकली ये तो आपके पास लिखा हुआ है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आपके पास देख रहे हो यहाँ पर असमिका 1, 2, 3, 4 और 5 असमिकाएं दी हुई हैं, अर्थात अब आपको यहाँ पर 5 भागों का कॉमन लेना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले तो आप असमिकाएं लिख देते हैं, तो 4x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 60, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 और x कॉमा y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहां से आपको पांचों भाग बनाने की जरूरत नहीं है, यहां पर हम कुछ देखेंगे शॉर्ट में समझेंगे कि कैसे आप इसको समझ सकते हैं बिना पांचों भागों को बनाए हुए। आपको कुछ भाग तो बनाने ही पड़ेंगे, जैसे ये जो भाग हैं वो तो आपके इंपॉर्टेंट ही हैं। तो अभी आप ये देखो कि सबसे पहले तो आप इनके समीकरण लिखोगे, तो 4x प्लस 3y बराबर 60 आ गया। इसी तरीके से एक आएगा y बराबर 2x, एक आएगा x बराबर 3। इनको बनाने की कोई भी जरूरत अभी नहीं है, इसको हम समझेंगे बाद में। तो देखिए सबसे पहले तो आप x अक्ष और y अक्ष बनाएंगे, तो देखिए हमने x अक्ष बना दिया और इसी तरीके से हमने यहाँ पर y अक्ष भी बना दिया है। ये आपके पास मूल बिंदु हो गया 0,0। अब आप यदि इस वाले समीकरण के कुछ पॉइंट निकालना चाहेंगे तो आप x को यदि 0 रखोगे तो y का मान आपको 20 मिल जाएगा, और अगर आप y को 0 रखोगे तो x का मान आपको 15 मिल जाएगा। ये देखिए 0,0 से ही पास होगा, लेकिन एक बिंदु कोई और आप ऐसे निकाल लीजिएगा, तो अगर आप x का मान 4 रख देते हो तो y का मान 8 मिल जाएगा। ये आप कोई भी मान ले सकते हैं, जैसे 0,0 से तो जा ही रहा है ये, और दूसरा आपके पास अगर आपने x को 1 रखा तो y का मान आपके पास 2 आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं
4x प्लस 3y बराबर 60 वाली लाइन। तो देखिए 0,20 तो आपके पास यहाँ कहीं आएगा और 15,0 आपके पास ये कहीं बिंदु आ जाएगा। तो अभी आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे और फिर इनको आप आगे बढ़ा दोगे, तो ये आपके पास लाइन का समीकरण आ गया 4x प्लस 3y बराबर 60। अब देखिए आपने लाइन का समीकरण तो बना दिया यहां से। अब यहां से आप देखो कि आपको वो क्षेत्र देखना होगा जिस क्षेत्र में आपके पास ये समीकरण आ रही हो। तो आप 0,0 लगाकर देख लो, अर्थात मूल बिंदु से पता कर लोगे आप, तो आपको मिलेगा 0 लेस देन और इक्वल टू 60, और ये तो आपके पास सत्य कथन है। इसका मतलब आपको वो क्षेत्र लेना है जिसमें 0,0 समाहित रहता है। तो देखिए वो क्षेत्र आपके पास जिसमें 0,0 समाहित रहता है वो हो जाएगा आपके पास ये वाला क्षेत्र। तो देखिए मैं इधर इस नीले पेन से बना दे रहा हूं ये, क्योंकि देखिए 0,0 इधर ही की तरफ आ रहा है। अब आपको y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x वाली लाइन बनानी है, अर्थात y बराबर 2x वाली लाइन बनानी होगी। तो आप देखिए y बराबर 2x वाली लाइन यदि आप बनाओगे तो 0,0 और 1,2, 1,2 तो कहीं यहां पर आएगा बिंदु, तो आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिएगा। तो आपने इनको ज्वाइन कर दिया, तो ये आपके पास आ गई y बराबर 2x वाली लाइन। अब बात करते हैं कि आपको कौन सा क्षेत्र लेना होगा। तो अगर आप y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x बोला है तो 0,0 से तो ये पास हो रहा है, तो आप 0,0 रख के तो चेक नहीं कर सकते जैसे आपने यहां पर किया है। कोई और बिंदु ले लीजिएगा, जैसे आपके पास एक 0,20 है या 15,0, कोई सा भी एक और बिंदु ले सकते हैं जो आपको पता हो कहां पर है। जैसे आपने 0,20 लिया तो आपके पास आ जाएगा 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये भी एक सत्य कथन है। इसका मतलब आपको वो बिंदु लेना है जिसमें 0,20 आ रहा हो, आपको वो क्षेत्र लेना होगा। तो देखिए 0,20 आपके पास इस क्षेत्र में आ रहा है, तो आपने देखिए ये वाला क्षेत्र ले लिया। यहां मैंने देखिए थोड़े आसमानी से रंग के पेन से बनाया है इसे। फिर आपको ये आगे भी चलता रहेगा ऐसे, क्योंकि ये लाइन तो आपके पास कुछ आगे भी चल रही होगी। फिर आप देखिए आपको दी हुई है लाइन x बराबर 3 वाली, और आप यदि x बराबर 3 वाली लाइन को बनाएंगे तो आपके पास कुछ ये लाइन देखिए आ जाएगी। तो ये आपके पास x बराबर 3 वाली लाइन आ गई। अब आपको बोला गया था कि x 3 से बड़ा है, अर्थात x 3 से बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस वाली लाइन के दाईं तरफ वाला भाग लेना होगा। तो देखिए ये मैंने x बराबर 3 वाली लाइन थोड़ी और ऊपर तक बना दी है और आपको दाईं तरफ वाला भाग लेना है। तो देखिए आपके पास ये वाला भाग बेसिकली आ जाएगा। अब आप देखिए कि आपने ये भी भाग बना दिया। अब आपको बोला गया है कि ये तीनों भाग तो आपने बना दिया, चौथे भाग में बोला गया है x और y दोनों 0 या 0 से बड़े आने चाहिए। अब आप जानते हो अगर आप इनको बिना बनाए अलग अलग आप देख सकते हैं, ये तो प्रथम चतुर्थांश का मतलब ही ये होता है कि x और y दोनों पॉजिटिव आने चाहिए और 0 के बराबर भी, अर्थात अक्ष पर भी स्थित हो सकते हैं। इसका मतलब आपको ये देखना है कि जो बाकी जो तीन आपने असमिकाएं बनाई थी उनका कॉमन पार्ट, लेकिन वो प्रथम चतुर्थांश में ऐसा होना चाहिए, तो वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इन तीनों का कॉमन पार्ट तो आपके पास ये वाला रीजन आ रहा है, देख सकते हो आप। मैं थोड़े लाल पेन से बता देता हूं, देखो ये वाला रीजन तीनों का कॉमन पार्ट आ रहा है, प्रथम चतुर्थांश में भी स्थित है, तो यही रीजन आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये रिक्वायर्ड क्षेत्र हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 14 पर बढ़ लेते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि असमिका निकाय को आलेखी विधि से हल कीजिए, और आपके पास दिया हुआ है 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 150, x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 80, x लेस देन और इक्वल टू 15 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो देखिए सबसे पहले तो आप असमिकाएं लिखोगे 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 150, x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 80, x लेस देन और इक्वल टू 15 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अभी आप ये देखो, अगर आप इनके समीकरण लिखोगे तो आपके पास आ गया 3x प्लस 2y बराबर 150, x प्लस 4y बराबर 80, x बराबर 15 और y बराबर 0। देखो x बराबर 15 और y बराबर 0 ये लिखना तो या ये समीकरण बनाना तो आपके पास काफी आसान होता है। अब बात करते हैं कि आपको ये जो समीकरण है इनके पॉइंट्स कुछ बनाने होंगे। तो अगर आप x का मान 0 रखोगे तो आपको देखो 2y बराबर 150 मिला, अर्थात y का मान 75 मिल जाएगा।
और अगर आप y का मान 0 रखोगे तो 3x बराबर 150, अर्थात x का मान 50 और y का मान 0 आपको मिल गया। इसी तरीके से आप देखिए, अगर आप x को यहाँ पर 0 रखोगे तो 4y बराबर 80, अर्थात y बराबर 20 मिल जाएगा। और अगर आपने y को 0 रखा तो x बराबर आपके पास 80 आ जाएगा। तो देखिए यहां से आप सबसे पहले x और y अक्ष बनाएंगे, तो आपने x अक्ष बना दिया और आपने y अक्ष भी यहां से बना दिया है। अब यहां से आप ये देखो कि 0,75 बिंदु कहां पर होगा, तो 0,75 यहां कहीं आएगा और 50,0 आपके पास यहां कहीं आ जाएगा। तो अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो और इसको फिर आगे बढ़ा दो, तो ये जो लाइन की समीकरण आई वो आएगी 3x + 2y बराबर 150। इसी तरीके से आप इस लाइन को बनाएंगे, तो आपको पॉइंट दिखाने होंगे 0,20, तो देखिए 0,20 तो यहां कहीं आएगा और 80,0 आपके पास यहां कहीं आ जाएगा। तो अगर आप इन दोनों को ज्वाइन कर दो तो आपके पास देखिए ज्वाइन कर दिया आपने और इसको आप आगे बढ़ा दो, तो ये जो लाइन आएगी वो आपके पास आ जाएगी x + 4y बराबर 80 की। अब फिर बात करते हैं कि आपको x बराबर 15 वाली लाइन बनानी है, क्योंकि देखिए x बराबर 15 वाली लाइन बनानी है आपको। तो x बराबर 15 वाली लाइन तो आपके पास बिल्कुल ऊर्ध्वाधर आ जाएगी y अक्ष के समांतर। तो ये आपके पास x बराबर 15 वाली लाइन आ गई, ये अपने पास 0,0 अर्थात मूल बिंदु होगा। और फिर आपको y बराबर 0 वाली लाइन बनानी है, तो y बराबर 0 अर्थात x अक्ष आपके पास बनाना है, तो आपने देखिए वो बना दिया। अब यहां से अभी आपने लाइनें तो बना दी हैं, अब आपको इनके भाग देखने हैं कि आपको कौन सा क्षेत्र लेना होगा। तो आप 0,0 इसमें पुट करके देखो, तो आपके पास आ जाएगा 0 <= 150। तो आप देखिए ये तो आपके पास सत्य कथन है, इसका मतलब 0,0 इस वाली असमका को संतुष्ट कर रहा होगा, अर्थात 0,0 इस वाले क्षेत्र में आ रहा होगा। तो देखिए आपको वो क्षेत्र लेना है जिसमें 0,0 आ रहा हो। तो देखिए आपके पास ये वाला क्षेत्र आ जाएगा, मैं पीले पेन से यहां पर इसको दर्शा रहा हूं क्योंकि देखिए इस वाले रीजन में 0,0 आ रहा है, ये वाला रीजन आपका आ गया। अब आप देखेंगे कि आपको x + 4y <= 80 ये वाला रीजन दिखाना है। तो अभी आप ये देखो कि 0,0 भी इसमें पुट करके देखो, तो आपके पास आ जाएगा 0 <= 80 और ये भी आपके पास सत्य कथन है। इसका मतलब 0,0 तो इस वाले क्षेत्र में भी आना ही चाहिए। तो देखिए x + 4y बराबर 80 से दो जो क्षेत्र बने हैं उसमें आपको वो क्षेत्र लेना है जिसमें 0,0 आपके पास आ रहा हो। तो आप देख सकते हैं ये वाला रीजन जो होगा इसमें आपके पास 0,0 आ रहा है, तो आपके पास देखिए ये वाला रीजन आ गया। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बोला गया है x 15 से छोटा होना चाहिए, अर्थात x 15 से छोटा होने का मतलब ये है कि आपको इधर वाला रीजन लेना है। तो देखिए आपने ये वाला रीजन ले लिया और फिर आप देखेंगे कि आपको दिया हुआ y 0 से बड़ा होना चाहिए, अर्थात आपको ये ऊपर वाला रीजन ले लेना है क्योंकि y <= 0 इसी वाले रीजन में है। तो आप देखिए आपको जो चारों भाग जिसमें कॉमन दिखाई दे रहे हैं वो केवल इतना भाग है, मैं लाल पेन से यहां पर दर्शा रहा हूं। ये जो भाग है आपके पास केवल इतना ही आपका उत्तर हो जाएगा, अर्थात यही आपके पास रिक्वायर्ड क्षेत्र होगा जो इन चारों असमकाओं को संतुष्ट कर रहा होगा। तो अब हम प्रश्नावली 6.3 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 15 हल करेंगे। यहां पर आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित असमिका निकाय को आलेखी विधि से हल कीजिए। और आपके पास देखिए यहां पर कुछ असमिकाएं दी हुई हैं, x + 2y <= 10, x + y > 1, x - y <= 0। और जो चौथी और पांचवी असमिका है x <= 0 और y <= 0, इसको आप कंबाइन करके देखोगे तो इसका मतलब तो ये दिया हुआ है कि बेसिकली x और y दोनों 0 से बड़े होने चाहिए, अर्थात प्रथम चतुर्थांश में होने चाहिए। अर्थात आप इन तीनों असमकाओं के कॉमन पार्ट को लेंगे लेकिन उतने ही पार्ट को लेंगे जो प्रथम चतुर्थांश में स्थित हो। तो इस तरीके से आपके पास वो आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम असमिकाएं लिख लेते हैं जो आपको दी हुई हैं। तो वो है x + 2y <= 10, x + y <= 1, x - y <= 0 और x, y <= 0। देखिए मैंने इनको एक बार में ही लिख दिया है, अर्थात प्रथम चतुर्थांश में। तो आप इनके समीकरण बनाओगे तो x + 2y बराबर 10 बनेगा एक समीकरण x + y बराबर 1 बन जाएगा और एक x - y बराबर 0 बन जाएगा क्योंकि इसको लिखने का कोई भी औचित्य नहीं है।
फिर आप देख रहे हो कि अगर आप यहाँ पर पॉइंट निकालोगे तो अगर आपने x का मान 0 रखा तो y देखिए 2y बराबर 10 आ गया, तो y का मान 5 आ गया। और अगर आपने y का मान 0 रखा तो x का मान 10 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने x का मान 0 रखा तो y का मान 1 आ जाएगा, और आपने y का मान 0 रखा तो आप देखिए x का मान आपके पास 1 आ जाएगा। यहाँ अगर आपने x का मान 0 रखा तो y का मान 0 आ गया, तो आप y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 0 ही आ जाएगा, अर्थात एक ही बिंदु आपको बार बार मिलेगा। तो आपको कोई एक और बिंदु चाहिए होगा तो आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे आपने x का मान 1 रखा तो y का मान आपको 1 मिल जाएगा। तो अभी आप x अक्ष और y अक्ष भी बना लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने x अक्ष और y अक्ष भी बना दी, अर्थात हमने xy समतल की रूपरेखा तैयार कर दी। ये आपके पास मूल बिंदु अर्थात 0,0 होता है। फिर आप देखिए आपको 0,5 और 10,0 इन बिंदुओं को दर्शाना है। तो 0,5 तो यहाँ कहीं आएगा और 10,0 आपके पास यहाँ कहीं आ जाएगा, तो आप इनको ज्वाइन कर देंगे, अर्थात ये वाली रेखा का समीकरण आपके पास आ गया x प्लस 2y बराबर 10। अब आपको x प्लस वाई बराबर 1 इस वाली लाइन को देखना है। तो 1,0 आपने दर्शा दिया और 0,1 भी आपने दर्शा दिया। तो अगर आप इनको ज्वाइन करोगे तो देखो आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा, ये वाली रेखा आपके पास आ गई x प्लस वाई बराबर 1 की। फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको अभी x माइनस वाई बराबर 0 देखना होगा। तो आपके पास 1,1 तो ये बिंदु होगा, तो आप इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना देंगे, तो ये आपके पास x माइनस वाई बराबर 0 वाली लाइन आ जाएगी। अब आपने लाइन तो बना दी, अब आपको केवल असमीकाएं ढूंढनी है। तो देखिए सबसे पहले तो आप 0,0 इसमें पुट करके देखें और चेक करें क्या मूल बिंदु इस वाले क्षेत्र में आएगा या नहीं आएगा। तो आपको मिलेगा 0 लेस देन इक्वल टू 10। इसका मतलब ये तो एक सत्य कथन है, अर्थात 0,0 तो इस वाले क्षेत्र में आएगा। तो अभी आप x प्लस 2y बराबर 10 जो लाइन है उसका 0,0 वाला भाग ले लेंगे, अर्थात आपके पास ये वाला रीजन आ जाएगा। तो देखिए आपने वो वाला रीजन बना दिया। अब आप बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, अर्थात 0,0 से इसको चेक कर सकते हैं आप। तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा और आपको समझ में आया कि ये तो बिल्कुल ही असत्य कथन है, क्योंकि 0 तो हमेशा 1 से छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर तो दिया है 1 से बड़ा है। तो अभी आपको वो रीजन दिखाना है तो 0,0 वाला भाग नहीं लेना होगा। तो आप देखिए आपने इधर वाला भाग ले लिया इस लाइन का, तो आपने ये वाला भाग ले लिया। अब आप देखो कि आपको जब यहां पर देख रहे हो, यहां पर आप 0,0 से चेक नहीं कर सकते, यहां पर आपको कोई और बिंदु चेक करना होगा। जैसे आप कोई सा भी बिंदु ले सकते हो, जैसे 0,5 ले सकते हो, 10,0 या कोई और बिंदु ले सकते हैं जो आपको थोड़ा बहुत पता हो कि जिसकी स्थिति क्या है। जैसे आप मान लीजिएगा 0,5 आपने लिया, तो आप इससे चेक करोगे तो आपको मिलेगा 0 माइनस 5 लेस देन और इक्वल टू 0, अर्थात -5 लेस देन और इक्वल टू 0। तो आपको समझ में आया ये तो बिल्कुल ही सत्य कथन है, अर्थात इसका तात्पर्य तो ये हुआ कि आपको वो क्षेत्र लेना है जिसमें 0,5 स्थित हो। तो देखिए वो वाला क्षेत्र, ये वाला रीजन आपके पास आ जाएगा, क्योंकि 0,5 आप देख सकते हो इसी वाले रीजन में आपके पास आ रहा है। तो अभी आप देखो कि आपने इन तीनों भागों को तो लिख लिया। आप देखिए तीनों भागों के जो कलर हैं वो है पीले, आसमानी और बैगनी कलर के। तो देखो तीनों भाग कॉमन केवल आपके पास इतने भाग में आ रहे हैं, और आपको इसका मतलब दिया हुआ था कि प्रथम चतुर्थांश में है। तो आप देखिए प्रथम चतुर्थांश में और तीनों भागों में कॉमन आपके पास केवल यही वाला भाग आ रहा है। मैं थोड़ा लाल पेन से इसको दर्शा देता हूं, तो आपके पास वो जो भाग आएगा वो केवल ये वाला भाग आपके पास आ जाएगा। तो यही जो भाग आया है आपके पास, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा।